Good morning, everyone. I'm Anju Suklani. Today I'm teaching you few, a few, the few, और little, a little और the little. ये डिटर्मिनर्स का पार्ट है और अक्सर 10th क्लास के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. तो आज का हमारा टॉपिक यही है फ्यू और लिटल. आज हम इसी को डील करेंगे. फ्यू हम कब यूज करते हैं? फ्यू का यूज करते हैं हम काउंटेबल चीजों के साथ, काउंटेबल थिंग्स के साथ, और लिटिल का यूज करते हैं हम अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ. जैसे एग्जांपल ये है पेन, तो पेन क्या है? काउंटेबल है. इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? फ्यू का यूज करेंगे. आई हैव फ्यू और आई हैव अ फ्यू पेन्स. अगर मैंने ऐसे बोला आई हैव अ लिटिल वाटर, मीन्स लिटिल कहाँ पर यूज होता है? अनकाउंटेबल चीजों के साथ. और अनकाउंटेबल चीजें कौन कौन सी होती हैं? वाटर है, मिल्क है, इंफॉर्मेशन है, और भी बहुत सारी चीजें हैं. जैसे मनी क्या है? अनकाउंटेबल चीज है. और रुपीस क्या है? उसको हम काउंट कर सकते हैं बट मनी को काउंट नहीं कर सकते, तो मनी अनकाउंटेबल थिंग है. अब प्रॉब्लम बच्चों को कहाँ पर आती है कि कहाँ पर फ्यू का यूज किया जाए, कहाँ पर अ फ्यू का यूज किया जाए और कहाँ पर द फ्यू का यूज किया जाए. आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि फ्यू हम कब यूज करते हैं. फ्यू हम यूज करते हैं नकारात्मक चीज के लिए, मतलब जब कोई चीज ना के बराबर है, जब है ही नहीं है. अगर मुझसे किसी ने पूछा कि क्या आपके पास एक पेन है, तो मैं क्या बोलूंगी? आई हैव फ्यू पेन, मतलब मेरे पास जो है सिर्फ यही मेरे पास है, मेरे पास और कोई पेन नहीं है. अगर किसी ने ये पूछा कि क्या आपके पास एक दो पेन्स हैं, तो मैं क्या बोलूंगी? आई हैव अ फ्यू पेन. इज इट क्लियर? जैसे एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, गिव मी फ्यू कुकीज, आई एम हंग्री. और सेकेंड सेंटेंस मैंने लिखा है, गिव मी अ फ्यू कुकीज, आई एम हंग्री. अब इन दोनों सेंटेंस में देखिए क्या अंतर है कि गिव मी फ्यू कुकीज. अब आप क्या सेंटेंस बनाएंगे इसका? गिव मी फ्यू कुकीज, मुझे कुछ कुकीज दो क्योंकि मैं हंग्री हूँ. बट मैंने यहाँ पर क्या कहा है कि फ्यू का मतलब होता है नेगेटिव, है ही नहीं है. नकारात्मकता को दिखाने के लिए हम फ्यू का यूज करते हैं. और सेकंड सेंटेंस में लिखा है मैंने, गिव मी अ फ्यू कुकीज. अ फ्यू मीन्स 2-3 कुकीज. और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फ्यू लिखा है और यहाँ पर अ फ्यू लिखा है. तो फ्यू का जो ये सेंटेंस है ये रॉन्ग है, क्योंकि फ्यू का मतलब होता है नकारात्मक, जब चीज है ही नहीं. गिव मी फ्यू कुकीज, फ्यू का मतलब क्या है ही नहीं है, राइट? मतलब नहीं देने हैं. गिव मी फ्यू कुकीज, आई एम हंग्री, ये जो आपका सेंटेंस है ये रॉन्ग है, क्योंकि फ्यू का यूज हम नकारात्मक चीजों के लिए यूज करते हैं. नेगेटिव जब है ही नहीं है तो उस चीज के लिए इसका यूज किया जाता है. बट यहाँ पर यूज किया गया है, गिव मी अ फ्यू कुकीज, आई एम हंग्री. अब यहाँ पर किसकी सेंस आती है? 2 और 3 कुकीज की सेंस आती है. 2 या 3, नॉट मोर देन दैट, थोड़े से, थोड़े बहुत. ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे? यहाँ पे आपने अ फ्यू का यूज किया है और ये सेंटेंस आपका राइट है, बट ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है. क्लियर? इसी तरह से इसमें भी यूज किया गया है. लिटिल का यूज हम नेगेटिव अप्रोच दिखाने के लिए करते हैं और अ लिटिल का यूज हम पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिविटी के लिए करते हैं. जैसे यहाँ पर किया गया था, अ फ्यू का यूज पॉजिटिव के लिए और अ लिटिल का यूज भी यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाने के लिए. अब यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिखी हैं. गिव मी लिटिल वाटर, आई एम थर्स्टी. तो लिटिल वाटर का क्या मीन्स? लिटिल वाटर मीन्स पानी है ही नहीं. तो यहाँ पर जो यहाँ पे लिटिल यूज किया गया है ये करेक्ट नहीं है. यहाँ पर यूज किया गया है, गिव मी अ लिटिल वाटर, आई एम थर्स्टी, मीन्स 2-3 सिप्स पानी के, वाटर के. तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस में अ लिटिल यूज किया गया है ये सेंटेंस राइट है और ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है. इज इट क्लियर? आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट जो लिटिल और अ लिटिल, फ्यू और अ फ्यू का जो कंसेप्ट है आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा. हम कुछ और एग्जांपल्स को डील करेंगे, बट उससे पहले अब यहाँ पे हमारे पास है द फ्यू और द लिटिल. मैंने यहाँ पर लिखा है, द फ्यू इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ नॉट मैनी बट ऑल देयर इज. और यहाँ पे द लिटिल इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ नॉट मच बट
ऑल देयर इज। इट मीन्स द का यूज हम कब करते हैं, द फ्यू का यूज हम करते हैं जब हम इस सेंस में किसी भी सेंटेंस को लेते हैं कि बहुत सारा तो नहीं पर जितना है उतना सारे का सारा, राइट। इट मीन्स जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, आई गेव द फ्यू कुकीज आई हैड। इट मीन्स आई गिव, मैंने दिए, क्या दिए, द फ्यू कुकीज, मेरे पास जितने कुकीज थे। द का यूज यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है, द इज यूज इन द सेंस ऑफ नॉट मैनी, मेरे पास जितने थे, 5 थे, 6 थे, 7 थे, बहुत ज्यादा तो नहीं पर जितने थे उतने सारे के सारे, बट ऑल देयर इज, बट जितने थे उतने सारे के सारे। तो यहाँ पे यही सेंस है, आई गेव द फ्यू कुकीज आई हैड, मैंने वो सारे बिस्किट दे दिए जितने मेरे पास थे। कुकीज आई हैड, जितने मेरे पास थे मैंने उतने सारे के सारे कुकीज दे दिए। अब यहाँ पर कौन से सेंटेंस में द फ्यू का यूज किया जाए और कौन से सेंटेंस में अ फ्यू का यूज किया जाए, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपको सबसे बड़ी पहचान क्या रखनी है कि जहां पे भी द का यूज होगा, द फ्यू या फिर द लिटिल का यूज किया जाएगा, उसके बाद एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आता है। जैसे यहाँ पर आई और हैड का यूज हुआ है, ये आई क्या है, ये एक सब्जेक्ट है और हैड क्या है, एक वर्ब है, राइट। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन किसके बाद यूज होता है, द के बाद यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से हम कुछ और एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखिए, आई गेव द लिटिल वाटर आई हैड, मेरे पास जितना पानी था उतना मैंने दे दिया। आई सब्जेक्ट है और हैड क्या है, हैड एक वर्ब है। क्लियर एवरीवन। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, देखिए, जूली गेव अस फ्यू और अ फ्यू एप्पल्स फ्रॉम हर गार्डन, शैल वी शेयर देम। अब यहाँ पर एक सेंस देखिए कि यहाँ पे फ्यू अ फ्यू एप्पल्स, ये फ्यू और अ फ्यू क्या है, हमारे ऑप्शंस हैं। एप्पल, फ्रॉम हर गार्डन, शैल वी शेयर देम, क्या हमें उनको शेयर करना चाहिए, शैल वी शेयर देम, क्या हमें उन्हें शेयर करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, जूली गेव अस, फ्यू तो नहीं होगा, फ्यू का यूज कहाँ पर किया जाता है, फ्यू तो क्या है, नेगेटिविटी को दिखाता है, जब है ही नहीं तो देंगे क्या, राइट। पर यहाँ पे क्या बोला है, शैल वी शेयर देम, क्या हमें उन्हें शेयर करना चाहिए, मीन्स उसने आपको 2, 3 या 4 एप्पल्स दिए हैं, राइट, तभी तो आप उनको शेयर करने वाले हो। तो यहाँ पर आप किस चीज का यूज करेंगे, फ्यू का यूज तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे शेयर भी करना है आपको, ठीक है। तो शेयर तो तभी होगा जब आपके पास अ फ्यू एप्पल्स होंगे। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आपका राइट होगा, अ फ्यू ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, फ्यू ऑप्शन राइट नहीं होगा क्योंकि फ्यू तो हम नेगेटिविटी के लिए यूज करते हैं और अ फ्यू हम पॉजिटिव सेंस के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, अ फ्यू, राइट। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक भी कीजिए और अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव द रोजेस लिटिल अ लिटिल water every day if you don't want to dye them। अब यहाँ पर देखिए कि अगर तुम क्या चाहती हो, अगर तुम चाहते हो कि वो ना मरे, जो प्लांट्स हैं, वो जो रोजेस के जो प्लांट्स हैं वो डाई ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए, लिटिल वाटर देना चाहिए या अ लिटिल वाटर देना चाहिए। लिटिल क्या है, नेगेटिविटी दिखाता है तो लिटिल तो नहीं होगा, क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर, अ लिटिल वाटर। आपको पूरा सेंटेंस पहले अच्छे से रीड करना है कि आपके पूरे सेंटेंस में आपसे क्या पूछा गया है, देन यू हैव टू टिक द राइट आंसर। यहाँ पे क्या राइट आंसर है, अ लिटिल। जब हम उसको थोड़ा सा पानी डेली देंगे, रोजेस के प्लांट्स है, तभी तो वो डाई नहीं होंगे, राइट। तो गिव द रोजेस अ लिटिल वाटर every day if you don't want to dye them। हम इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट फ्यू अ फ्यू और द फ्यू, लिटिल अ लिटिल और द लिटिल का जो आपका कॉन्सेप्ट है आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिए एंड तक वीडियो में। और अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए इनको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं. फर्स्ट इज देयर इज अ लिटिल और द लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज, इट शुड बी इनफ फॉर आवर कॉफी. अब यहाँ पे क्या है, 3 ऑप्शन आपके पास हैं, अ लिटिल और द लिटिल. अब इसमें देखिए आगे आपको क्या सेंटेंस बोलता है, इट शुड बी इनफ फॉर आवर कॉफी. अब इतना मिल्क है कि हमारी कॉफी के लिए इनफ होगा. इट मीन्स नेगेटिविटी नहीं दिखाई गई है, थोड़ा सा तो मिल्क होगा, तो यहाँ पे लिटिल का यूज तो नहीं होगा. और द लिटिल का यूज कब किया जाता है, जब द लिटिल के बाद एक सब्जेक्ट और वर्ब का यूज किया जाता है, और उस वर्ब में मोस्टली हैड का ही यूज होता है. बट यहाँ पर मिल्क के बाद कहीं पर भी हैड का यूज नहीं हुआ है, और एक सब्जेक्ट, ये नेक्स्ट सेंटेंस है, बट इसके बाद किसी भी सब्जेक्ट और वर्ब का यूज नहीं किया गया है. राइट, तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, आपका राइट ऑप्शन होगा अ लिटिल. देयर इज अ लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज, इट शुड बी इनफ फॉर आवर कॉफी. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इट्स अ ग्रेट पिटी बट द हॉस्पिटल हैज अ लिटिल मेडिसिन, दे कांट हेल्प पीपल. अब वो लोगों की हेल्प कर ही नहीं सकते हैं. राइट, यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि उनके पास मेडिसिन है ही नहीं है. सो क्या यूज करेंगे आप, देयर इज अ ग्रेट पिटी बट द हॉस्पिटल हैज लिटिल मेडिसिन, दे कांट हेल्प पीपल. वो लोगों की हेल्प नहीं कर सकते हैं, तो ये ग्रेट पिटी है, बड़ी ही दयनीय स्थिति है. ठीक है, तो क्या राइट ऑप्शन होगा आपका, नेगेटिविटी यहाँ पे दिखाई जा रही है. ठीक है, तो लिटिल का यूज किया जाएगा, अ लिटिल का यूज, और द लिटिल का यूज नहीं होगा. राइट, नेक्स्ट इज देयर आर a few or the few people she really trusts, it's a bit sad. अब ये बड़े दुख की बात है, बड़ा सैड है, bit sad है कि there are dash people she really trust, कि जिनके ऊपर वो ट्रस्ट कर सके. ये कैसी बात है, एक बहुत सैड, बिट सैड, ये बहुत बहुत ज्यादा सैड है. और यहाँ पर कि वहां पर एक भी पीपल ऐसा नहीं है, एक भी कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सके. यहाँ पे सैड की बात की गई है, बिट सैड, ये बहुत ही ज्यादा दुख है. तो द फ्यू और अ फ्यू का यूज नहीं होगा, क्या यूज किया जाएगा, फ्यू. देयर आर फ्यू पीपल शी रियली ट्रस्ट, इट्स अ बिट सैड, बहुत दुख की बात है. देयर आर फ्यू, है ही नहीं है, कोई भी इंसान है ही नहीं है जिसके ऊपर वो रियली ट्रस्ट कर सके. राइट, नेक्स्ट इज डू यू नीड इंफॉर्मेशन ऑन इंग्लिश ग्रामर, आई हैव अ few or the few books on the topic if you would like to borrow them. अब यहाँ पर क्या बोला गया है, if you would like to borrow them, अगर आप लेना चाहते हो. तो मेरे पास क्या है, अगर आप ग्रामर के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मेरे पास क्या है, the few नहीं बोला है. ठीक है, the few books नहीं, फ्यू तो होंगी तो नेगेटिविटी को दिखाएगा, तो उसके पास क्या होंगी, अ फ्यू बुक्स ऑन द टॉपिक, उसके पास कुछ बुक्स हैं इस टॉपिक के लिए. इफ यू वुड लाइक टू बोरो देम, अगर आप उनको उधार लेना चाहते हो. तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, अ फ्यू. आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा कि फ्यू और लिटिल हम नेगेटिविटी दिखाने के लिए यूज करते हैं, और अ फ्यू और अ लिटिल हम थोड़ी सी पॉजिटिविटी को दिखाने के लिए यूज करते हैं. और द लिटिल और द फ्यू का यूज हम, क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा नहीं होगी, बस जितनी होगी उतनी सारी की सारी. राइट, नेक्स्ट इज वुड यू लाइक सम सूप, जस्ट अ लिटिल द लिटिल प्लीज. अब क्या दोगे आप, वुड यू लाइक सम सूप, कुछ सूप लेना चाहेंगे तो इसमें क्या यूज करोगे आप, ऑब्वियसली अ लिटिल का यूज होगा, लिटिल का यूज नहीं होगा, और द लिटिल का भी यूज नहीं होगा, क्योंकि द लिटिल के बाद हम एक सब्जेक्ट और हैड का यूज करते हैं. बट यहाँ पे तो इसके बाद तो ऐसा कुछ भी नहीं है.
राइट, एक क्लॉज का यूज होता है, इट मीन्स जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो द लिटिल ऑप्शन तो होगा नहीं, लिटिल भी नहीं होगा क्योंकि कुछ सूप को देने की बात की गई है। तो राइट ऑप्शन क्या है? अ लिटिल। राइट, नेक्स्ट इज he has a little, the little education, he can't read or write and he can hardly count. He can't read or write, ना तो वह रीड कर सकता है ना राइट कर सकता है और मुश्किल से वो काउंट भी नहीं कर सकता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर he has little, द लिटिल का यूज भी नहीं होगा और अ लिटिल का यूज भी नहीं होगा। क्या यूज किया जाएगा यहाँ पर? लिटिल। ही हैज लिटिल एजुकेशन, ही कांट रीड और राइट एंड ही कैन हार्डली काउंट। जब वो काउंट भी नहीं कर सकता है, रीड और राइट भी नहीं कर सकता है, मीन्स उसके पास कैसी एजुकेशन है? लिटिल, मीन्स नेगेटिविटी को यहाँ पर दिखाया गया है। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक और शेयर भी कीजिए और आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक नीचे स्क्रीन पर आ रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड। अब यहाँ पे देखिए, आई स्पेंट, मैंने खर्च कर दी। क्या खर्च कर दी? जितने मेरे पास पैसे थे। आई हैड, जितने थे मैंने उतने सारे के सारे खर्च कर दिए। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे? अ लिटिल, और लिटिल का यूज नहीं होगा। क्या यूज किया जाएगा? द लिटिल। और सबसे बड़ी पहचान क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और हैड एक वर्ब है और मोस्टली द हैड जहाँ पर यूज किया जाता है उसके बाद एक सब्जेक्ट और उसके बाद हैड का यूज होता है। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि अगर सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज किया गया है तो आप वहां पर द लिटिल या फिर द फ्यू का यूज करेंगे। Right? Next question is, I am very sad because I have a few और the few friends. मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ क्योंकि मेरे पास क्या है? द फ्यू तो नहीं है, एक भी फ्रेंड नहीं है, तभी तो वो उदास है। तो यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा? फ्यू। आई एम वेरी सैड बिकॉज आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। राइट, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी स्टेड द फ्यू डेज इन मुंबई एंड विजिटेड जयपुर। अब यहाँ पे देखिए क्या बात कही गई है? वी स्टेड द फ्यू डेज इन मुंबई, कुछ दिन रुके मुंबई में, देन विजिटेड जयपुर। अब यहाँ पे देखिए फ्यू तो नहीं होगा क्योंकि कुछ दिनों स्टे किया है और द के बाद क्या यूज किया जाता है? हैड का यूज किया जाता है सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर तो यूज किया गया है मुंबई का, तो यहाँ पर द फ्यू का यूज भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या है हमारा? अ फ्यू। राइट, नेक्स्ट इज अ लिटिल, द लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। लिटिल का मीन्स क्या है? किसी भी चीज की नॉलेज ना होना, और द लिटिल के बाद एक सब्जेक्ट और वर्ब का यूज किया जाएगा, क्लॉज का यूज किया जाएगा जो नहीं यूज हुआ है। राइट आंसर क्या है? अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। आधी अधूरी जानकारी क्या है? डेंजरस थिंग है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू प्लीज गिव मी अ लिटिल और द लिटिल वाटर। द लिटिल का यूज नहीं होगा, लिटिल का यूज भी नहीं होगा क्योंकि नेगेटिविटी दिखाता है। अल्टीमेटली क्या आंसर है? कैन यू प्लीज गिव मी अ लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ लिटिल इंफॉर्मेशन आई हैड प्रूव्ड टू बी इनसफिशिएंट। अब यहाँ पे देखिए कि क्या यूज किया गया है? एक सब्जेक्ट और उसके साथ हैड का यूज किया गया है। आपके लिए आंसर बिल्कुल क्लियर है कि आपको द लिटिल का यूज करना है। लिटिल इंफॉर्मेशन नहीं होगा, ओके, अ लिटिल भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या है? द लिटिल। कैसे हमें पता चला? क्योंकि यहाँ पे एक सब्जेक्ट और उसके साथ हैड का यूज किया गया है। क्या आंसर होगा? द लिटिल इंफॉर्मेशन आई हैड प्रूव्ड टू बी इनसफिशिएंट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the little energy I had was drained after the workout. किस चीज का यूज किया जाएगा?
क्लियर हो गया होगा आपको। द लिटल, अ लिटल का यूज भी नहीं होगा, लिटिल का यूज भी नहीं किया जाएगा। द लिटिल एनर्जी आई हैड, जितनी एनर्जी मेरे पास थी, आई हैड वॉज ड्रेन्ड आफ्टर द वर्कआउट, वो सारी खत्म हो चुकी है। राइट जितनी थी उतनी सारी की सारी। आई हैड का मतलब जितनी थी उतनी सारी की सारी। राइट नेक्स्ट इज विल यू लेंड मी फ्यू, a few or the few rupees in this hour of need। अभी भाई उनको जरूरत है। in this hour of need, इन जरूरत के घंटों में, तो उसको क्या चाहिए, उसको कुछ पैसे उधार चाहिए, तो few तो नहीं होगा, the few भी नहीं होगा, आंसर क्या है, a few। will you lend me a few rupees, कुछ पैसे, in this hour of need। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को शेयर भी कीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए और अपने इस चैनल गौरिधी इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू डू नॉट नीड टू गो शॉपिंग, वी हैव गॉट अ फ्यू एग्स एंड सम राइस। अब यहाँ पे एक ऑप्शन अ फ्यू और फ्यू दिया है मैंने, द फ्यू मैंने नहीं लिखा है, द फ्यू भी होगा यहाँ पर। राइट यू डू नॉट नीड टू गो शॉपिंग, वी हैव गॉट, क्या है हमारे पास, फ्यू तो नहीं होगा, द फ्यू भी नहीं होगा, फ्यू नहीं होगा, अ फ्यू इज द राइट आंसर। क्या आंसर होगा, अ फ्यू। हमारे पास क्या है, कुछ एग्स और कुछ राइस हैं। राइट तो राइट आंसर है यू डू नॉट नीड टू गो शॉपिंग, वी हैव गॉट अ फ्यू। द फ्यू भी नहीं होगा, फ्यू भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि द फ्यू के बाद हैड का यूज किया जाता है किसी सब्जेक्ट के साथ, और फ्यू है जो वो हमें नेगेटिविटी दिखाता है। तो यहाँ पे तो क्या कहा गया है कि कुछ हमारे पास कुछ एग्स भी हैं और कुछ राइस भी हैं, अ फ्यू एग्स हैं और सम राइस है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, अ फ्यू इज द राइट आंसर। राइट तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके लिटिल और फ्यू का जो कंसेप्ट है उससे रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय।